आपकी तारीफ दुनिया करती है। तो अब मैं दुनिया से जाकर पूछूं कि मेरी भाई की शादी में ये कौन बदतमीज आ गया? तुम लगते हो अकड़ू, खड़ूस, गधे। मेरा मतलब था लगते हो गधे जैसा। बड़ी मुश्किल से दिल ने उम्मीद की थी, लेकिन अरे तुम यहां? स्ट्रेंज। कल तुम्हारी शादी हुई और आज तुम ऑफिस पे आ गई। तुम रो रहे थे? पागल हो क्या? मैं क्यों रोऊंगा? अरमान कभी नहीं रोता। ये मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। कहाँ? कहाँ? वो एक सरप्राइज है। तुम हर बात ऐसे सस्पेंस में क्यों रखते हो? अभी तक तुमने वो भी नहीं बताया जो तुम कल वापसी में बताने वाले थे। इट्स टू लेट। मतलब जो खोई हुई चीज मिली थी वो वापस खो गई, इसलिए बता के कोई पॉइंट नहीं है। बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शादी के बाद तो लोग हनीमून पे जाते हैं ना, तुम ऑफिस आ गई। और तुम जो बिना बताए कल वहां से निकल गए थे, उसका क्या? तुम अपने हस्बैंड और इन-लॉज के साथ बिजी थी ना, तो मैंने सोचा इतने दिनों बाद मिली हो तो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए, और मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए भी जाना था। मैं एक्चुअली तुमसे कुछ पूछना चाहता था। तुम अब शादी के बाद जॉब कंटिन्यू कर रही हो या फिर छोड़ रही हो? आई नो तुम्हें अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, तो अगर तुम... बिल्कुल नहीं। जिस जॉब की वजह से मुझे अनुभव वापस मिला है, उस जॉब को कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और इसीलिए मैंने तुम्हें एसोसिएट एडिटर की पोस्ट के लिए रेकमेंड किया है। क्या? एसोसिएट एडिटर? अभी कंपनी ज्वाइन किए मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम मुझे प्रमोट कर रहे हो, वो भी इतनी बड़ी पोस्ट पे। गुनगुन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया है, लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ता है कि तुम क्या कर सकती हो, और मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। लेकिन अरमान, तुम्हें लगता है मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ? एब्सोल्युटली, कहा ना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू कि तुमने मुझ पे इतना भरोसा किया जब मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। इतना बड़ा मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, ये चांस तुम डिजर्व करती थी। जो बात बताने आई थी वो तो भूल ही गई। अनुभव की वापस आने की खुशी में हम कल पार्टी ऑर्गेनाइज करें और तुम्हें वहां पे आना है। ठीक है, तुम टाइम बता देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। परफेक्ट, कल मिलते हैं। बाय। क्या हुआ? ऐसे अंधेरा करके क्यों बैठे थे? अपने कमरे में कुछ अजीब सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से मुंबई के लिए गया था तब सोचा नहीं था कि इतने दिनों तक अपने घर से, अपने कमरे से दूर रहूंगा, और अब जब वापस आ गया हूँ तो यकीन नहीं हो रहा कि वापस आ गया हूँ। मेरी आंखों में देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा कि तुम वापस आ गए हो। अब सब कुछ ठीक है अनुभव,
अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो तो ना मुझे कोई डर है ना कोई चिंता। मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। बहुत मिस किया तुम्हें। तुम्हारे बिना हर पल कैसे काटा है बता भी नहीं सकती। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया, पर फिलहाल आप लोगों को इस रूम से बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों को सबने नीचे बुलाया है। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, हम लोग आते हैं। नहीं नहीं, अभी चलना पड़ेगा। गोलू चाचू ने कहा था कि दोनों को साथ लेके आना। वरना तुम दोनों का रोमांस तो पूरी रात चलता रहेगा। चलो बाबा। चलो आप लोग चले भाभी, हम लोग आते हैं। चलो ना भाभी। प्लीज मैं आता हूँ। अच्छा जल्दी आ जाओ। आकृति फोन कर रही है, उठा लो फोन। नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी। अनुभव से कुछ काम होगा तभी कॉल कर रही होगी, उठा लो। मैं फोन उठाऊंगा झगड़ा होगा, और मेरा मूड अच्छा है। मुझे अपना मूड खराब करने का कोई शौक नहीं। रिश्ता खत्म करना है तो बात तो करनी पड़ेगी ना। अगर सब शांति से हो जाएगा तो अच्छी बात है, बात कर लो। बोलो। अनुभव, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, गुनगुन आपको बेवकूफ बना रही है। वो आपका ब्रेन वॉश कर रही है। कौन क्या कर रहा है ना, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है। अच्छा ठीक है, आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन मुझे एक दूसरा मौका तो दीजिए प्लीज। तुमने जो किया है ना आकृति, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरा मौका क्या, माफी तक नहीं दूंगा। तुम मुझसे गुस्सा थी ना, तो बदला मुझसे लेना चाहिए था ना। अगर मैं सच में मर गया होता तो तुम पता नहीं पैसे और प्रॉपर्टी के लिए किस हद तक गिर सकती थी। अनुभव, मैंने जो भी किया गुस्से में किया, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं आपकी फैमिली से प्यार नहीं करती हूँ। प्यार करती ना आकृति, उन्हें इंसल्ट नहीं करती, उन्हें हर्ट नहीं करती। तुम ये कैसे भूल गई कि मेरी फैमिली ने तुम्हारा साथ दिया था मेरे खिलाफ जाके। तुम्हारा साथ देने के लिए वो मुझे अपने घर से निकालने के लिए तैयार तक हो गए थे। उन्होंने तुम्हें अपने घर की लक्ष्मी समझा और तुमने नागिन बन के उन्हीं को डस लिया। ऐसा कुछ नहीं है अनुभव, वो सिर्फ बातें थी। मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। और वैसे भी आपकी फैमिली ने आपको जो भी कहा है ना, सब सच नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि बड़े पापा जो बोल रहे थे वो झूठ है? मेरे बड़े पापा के आंसू, मेरे बड़े पापा का हर सच झूठ है? तुमने मेरी आंखों के सामने मेरी फैमिली को कोर्ट में घसीटने की धमकी दी थी, और अब इतनी बेशर्मी से अपनी बातों से मुकर रही हो तुम मेरी नजरों में गिर चुकी हो आकृति। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को धमकाने की कि तुम उन्हें कोर्ट में लेके जाओगी? ये एटीट्यूड आपको शोभा नहीं देता है अनुभव। मुझे आपके सामने नहीं बल्कि आपको मेरे सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, क्योंकि क्राइम आपने किया है। क्राइम? आकृति बताना जरा, कौन सा क्राइम? एक पत्नी के होते हुए भी दूसरे औरत के साथ आपने शादी की है, जो कानूनन जुर्म है। समझे आप? तुम कब तक ये बातें करके अपने आप को डम प्रूव करती रहोगी आकृति? मेरी याददाश्त भले ही कमजोर हो गई हो, लेकिन ये नहीं भूला हूं मैं कि हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स? तुम्हें याद है उस दिन रात को मुंबई में जब तुम गुस्सा होकर चली गई थी और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पीछे पीछे आ रहा था? आकृति रुको। क्यों? क्यों रुकूं?
आपकी और गुनगुन की बेशर्मी देखने के लिए। इस रिश्ते से जो भी मुझे उम्मीद थी ना, आज वो भी खत्म हो गई है। अब तो मैं ही आपके जैसे घटिया इंसान के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। ये रही डिवोर्स पेपर, मैंने साइन कर दिया है। तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो तो मुझे भी तुम्हें डिवोर्स देने में कोई प्रॉब्लम। और उस रात तुम्हें ढूंढने के लिए मैं तुम्हारे पीछे भी आया था, लेकिन तुम तो नहीं मिली। लेकिन वो जो डिवोर्स पेपर्स हैं वो मेरे पास रह गए। सो बेसिकली उन डिवोर्स पेपर्स पे हम दोनों के सिग्नेचर हैं। तुम्हें चाहिए तो वो पेपर्स मैं तुम्हें भिजवा सकता हूँ। अनुभव, अनुभव प्लीज तुम शांत हो जाओ। ला फोन दो, बैठो। आकृति, अगर तुम्हें लगता है कि अनुभव तुम्हारे पास वापस आ जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं क्योंकि अनुभव की लाइफ में अब मैं हूं, पर इसलिए क्योंकि तुमने इसकी और इसकी फैमिली के साथ बहुत गलत किया है। इतना गलत किया है कि तुम्हें माफी भी नहीं मिल सकती। अगर तुम सच में अनुभव से प्यार करती ना, तो इस बात को कभी नहीं भूलती कि अनुभव के लिए उसकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। Just shut up, okay? तुम्हारे लिए लेक्चर देना बहुत आसान है, क्योंकि तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जो तुम चाहती थी, लेकिन खोया तो मैंने है ना। तुम सोच भी नहीं सकती होगी इस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मेरा गिल्ट मुझे खाए जा रहा है। तुम ही सोचो, किसी को अगर पता चले कि उसका मरा हुआ पति जिंदा है, तो किसी और के साथ शादी कर रहा है, तो उस पर क्या बीतेगी, वो कैसे रिएक्ट करेगी। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो भी मुंह में आया मैं बोलती गई, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ। तुम मेरी ये फीलिंग्स ना कभी नहीं समझ पाओगी। समझती हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, क्योंकि मैं इससे भी बुरे हालात से गुजर चुकी हूँ। तुम तो गलत हो, मैं सही थी, फिर भी लोगों ने मुझे गलत समझा था। तुमने तो सिर्फ अनुभव के ऊपर से हक खोया है, मैंने सब कुछ खो दिया था, यहाँ तक कि मेरे पापा को भी खो दिया था। और तुम एक मौका नहीं छोड़ती थी मुझे जलील करने का। बहन हो इसलिए एक सलाह दे रही हूँ, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छी जॉब है, काम करती हो, अपनी आने वाली जिंदगी पे फोकस करो। अनुभव और इसकी फैमिली के बजाय अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। मतलब तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि मैं अपने पति को भूल जाऊं? अनुभव मेरा पति, लेकिन हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है अभी तक। डोंट वरी, मैंने लॉयर से बात कर ली है, डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे पास पहुंचते ही होंगे। गुनगुन, एक बार अनुभव से बात कराओगी प्लीज? अनुभव तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब क्या है? अनुभव, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना आपका पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं। बस आपकी माफी चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी से ऐसे काट के फेंक तो मत दीजिए। मैंने सुना आपके आने की खुशी में कल घर में पार्टी है। हाँ, तुम चाहो तो आ सकती हो। हाँ, मैं आना चाहती हूँ। इसलिए आना चाहती हूँ कि वहां आके मैं सबसे माफी मांग सकूं। आपने मुझे तब क्यों रोका? मैं उस गुनगुन की बच्ची को अच्छी खासी सुनाने वाली थी,
उससे क्या हो जाता? तुमने अपने गुस्से का नतीजा देखा है आकृति। जब गुस्से से बात ना बने तो प्यार के हथियार को इस्तेमाल करना चाहिए। तुम सिर्फ पार्टी में जाने की तैयारी करो, उसके आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।